अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गोशा महल में वाक़े चिकनावाड़ इलाके में सड़क धंस जाने का मामला अवाम के जहनों में अभी ताज़ा ही है कि हिमायत नगर के एक मसरूफ तरीन मकाम पर भी हफ्ते के रोज सड़क धंस जाने के नतीजे में लॉरी फंस गई। बताया जाता है कि स्ट्रीट नंबर 6 के करीब यह वाकया पेश आया, जहां तामीरी मलबा ले जाने वाली एक मिनी लॉरी सड़क के धंस जाने की वजह से तकरीबन उलट गई और इसका एक बड़ा हिस्सा जमीन में फंस गया। सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए फौरी तौर पर ड्राइवर नीचे उतरने में कामयाब हो गया, ताहम वो इस मिनी लॉरी को सड़क के धंसे हुए हिस्से से निकालने में नाकाम रहा। बाद एक हेवी क्रेन की मदद से उस जगह से लॉरी को निकाला गया। इससे पहले लॉरी में मौजूद मलबा निकाल लिया गया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि हालिया अरसे के दौरान हल्के असेंबली गोशा महल के चाकनावाड़ी में भी नाले से मुतसिल एक सड़क धंस गई थी, जिसकी वजह से कई कारें, मोटर बाइक्स और बंडियां उसमें फंस गई थी। हफ्तावारी बाजार के मौके पर यह हादसा पेश आया था, ताहम कोई हलाक तो नहीं हुआ, लेकिन चंद अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए थे, जिनका इलाज किया गया। अरे ड्राइवर है ना इसको इसको लगा, कहाँ लगा जी? तुम्हारे लगा, मार लगा? कहाँ पीछे थे तुम? हाँ ऊपर थे। कौन जने? 2 जने थे तुम लोग पर? और कहा था इंश्योरेंस। अब बात हैदराबाद के मौसम की। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब और गरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के आज़म तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फ़र्क देखा जा रहा है। BHEL रामचंद्रपुरम में दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर यानी आज़म तरीन दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मिनिमम टेम्परेचर अकल तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से काफ़ी कम है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने यह बात बताई। गच्चीबौली में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स में काफ़ी फ़र्क महसूस किया जा रहा है। मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में दिन और रात के दर्जे हरारत में काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है, जिससे सेहत पर असर पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद के तमाम इलाकों में अकल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी दौरान शहर के कई इलाकों में सर्दी की लहर में भी अचानक एक मरतबा इजाफा हो गया है। भारत राष्ट्र समिति ने हफ्ते को बीजेपी की ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह 1 फरवरी को मवाफ़िक़ कॉरपोरेट दोस्त बजट के बजाय मवाफ़िक़ किसान और मवाफ़िक़ गरीब बजट पेश करे। इसके अलावा तेलंगाना से जो वादे किए गए उनकी तकमील के लिए बजट में खातिर ख्वाह फंड्स जारी किए जाएँ। BRS के कारगुजार सदर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने निज़ामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत को न सिर्फ PM किसान प्रोग्राम के लिए दरकार फंड्स अलॉट करने चाहिए, बल्कि किसानों को हर फसल के लिए फी एकड़ 5,000 रुपये की मदद भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने साबिक में जो बजट पेश किया था उससे रियासत के मफादात की तकमील नहीं हुई, इसलिए वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत तेलंगाना ने 1 साल के दौरान मरकज से जो नुमाइंदगियाँ की हैं उनकी यकसोई की जाए और तेलंगाना के तई अपने अहद की तकमील की जाए। ఈ రోజు వరకు ఈ 4 ఏళ్లలో ఒక్క రూపాయన్నా మీరు ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ కి సంబంధించి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఒక్క రూపాయన ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిరని నేను అడుగుతాను. కరెక్ట్ గా 1వ తారీఖు నాడు ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం
ప్రవేశపెట్టబోతున్న చివరి బడ్జెట్ మరి ఈ ఫిబ్రవరి 1న వారు ప్రవేశపెట్టబోతా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రికి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి మేము ఇప్పటికే ఉత్తరాల ద్వారా విజ్ఞప్తులు పంపినాం. స్వయంగా కలిసి కూడా నా అధికారులు మరి వివిధ రకాల నివేదికలు కూడా ఇచ్చున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 8.5 ఏళ్ళైనా ఇంకా కూడా ఒక్క పైసా కూడా, ఒక్కటంటే ఒక్క పైసా కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది లేదు. ఒక్క విద్యా సంస్థ కూడా ఇవ్వలేదు ఈ రోజు వరకు. ఈ 9 ఏళ్లలో ఒక్కరంటే ఒక్క విద్యా సంస్థ, ఒక్క నవోదయ పాఠశాల కానీ, ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ కానీ, ఒక్క ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఒక్కటంటే ఒక్క IISER కానీ, లేదా ఒక్కటంటే ఒక్క IIIT లాంటి సంస్థ కానీ కొత్తగా ఇచ్చింది లేనే లేదు. ఈ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు, ఈ రాష్ట్రంలోని యువత ఆలోచన చేయాలి. పేరుకేమో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, కానీ మాటలేమో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, చేతలేమో సబ్ కుచ్ బక్వాస్. ఈ రోజు వరకు ఈ 4 ఏళ్ల बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर वली नज़्म KT रामाराव ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो पार्लियामेंट को तहलील करते हुए क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तैयारी करें। सब मिलकर क़ब्ल वक्त इंतखाबात में मुकाबला करेंगे, उस वक्त ही अवाम फैसला करेंगे कि किसकी ताकत कितनी है। अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर केटीआर ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश होने वाला बजट मोदी हुकूमत का आखिरी बजट होगा। उन्होंने कहा कि अवाम ये देख रहे हैं कि मोदी हुकूमत अपने कितने दोस्तों को अरबपति बना दी है। दुनिया के सामने मोदी हुकूमत का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह होते ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़रा पर तनकीदें करना और उन्हें गालियां देना बीजेपी के कायदीन की आदत बन गई है। अगर बीआरएस के कायदीन भी यही रवैये पर उतर आते तो बीजेपी कायदीन के बाप दादा तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि जमहूरियत हिंदुस्तान का असासा है। उन्होंने मुल्क के तनू के एहतराम की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अवाम और इदारों की तौहीन मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि 80 की दहाई में चीन और हिंदुस्तान की GDP यकसां थी, ताहम चीन की मईशत अब $16 ट्रिलियन तक पहुंच गई। चीन तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए है और हिंदुस्तान सिर्फ सियासत पर तवज्जो दे रहा है। उसने तरक्की को पसेपुश डाल दिया। उन्होंने हाल ही में अपने आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत के तजुर्बे को बयान करते हुए कहा कि दुनिया चीन पर इन्हिसार को महसूस कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता चीन से दूर हो रही है। ये हिंदुस्तान के लिए एक अजीम मौका है कि वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में अभी पीछे है। उन्होंने कहा कि चीन आबादी के बावजूद तरक्की में एक मिसाली मुल्क है। आज रियासती वज़ीर ने निज़ामाबाद में काकतिया सैंडबॉक्स के एहतमाम स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदों के साथ रूबरू प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम 4 साल में बनाया गया जो तेलंगाना में है। उन्होंने कहा कि 1 लाख किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाकर करोड़ों घरों को साफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। రెండో విప్లవం తెలంగాణ ఈ రోజు చెరువులు బాగు చేసుకోవడం వల్ల, కొత్త రిజర్వాయర్లు కట్టుకోవడం వల్ల, కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవడం వల్ల ఒక రెండో నీలి విప్లవం తెలంగాణలో వస్తా ఉన్నది. టుడే తెలంగాణ ఇస్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఫర్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. ఒకప్పుడు చేపలు రొయ్యలు అంటే ఆంధ్రాలో కోస్తాలో దొరుకుతాయి అనేది, కానీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రం ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ కి తెలంగాణ గర్వంగా పోవచ్చు. మీరు ఏదైతే ఫామ్ పాండ్ చేస్తా ఉన్నారు, ఆ ఫామ్ పాండ్స్ లో మీరు చేపలు పెంచవచ్చు, రొయ్యలు పెంచవచ్చు. ఆంధ్రాలో గోదావరి జిల్లాలో చేసినట్టు సమృద్ధిగా నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డోకా లేకుండా అదనపు ఆదాయం కోసం నీలి విప్లవాన్ని కూడా ఆలంబనగా చేసుకోవచ్చు అనే మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీకు ఈ మాట అంటే ఆశ్చర్యం అనిపించవచ్చు, నిజంగా అవుతుందా అని. మా సిరిసిల్ల జిల్లాలో రాజరాజేశ్వర సాగర్ అని అక్కడ మిడ్మాన్ అనే ప్రాజెక్టు కట్టాం. ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత అందులో 26 TMCల నీళ్లు ఉన్నాయి. మీ SRSPతో పోలిస్తే అందులో 3వ వంతు ఉంటుంది, 3వ వంతు లేకపోతే 20% ఉంటుంది మా రాజరాజేశ్వర సాగర్. కానీ ఆ రాజరాజేశ్వర సాగర్ గట్టు మీద మొన్ననే ఒక అమెరికా కంపెనీ వచ్చింది, ఫిషిన్ అనే కంపెనీ. వాళ్ళు వచ్చి 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి కేజ్ కల్చర్ ద్వారా తిలాపియా అనే ఒక కొత్త చేప రకాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ పెంచి మొత్తం 100% అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దిశగా 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి 3000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళు అక్కడ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. అంటే
ఈ రకమైన కార్యక్రమం ఒక అక్కడనే కాదు, రాష్ట్రం అంతా చేయొచ్చు. కొత్త కొత్త మరి చేపలు వాటి ద్వారా మరి వాటిని ఉత్పత్తి చేయడం, వాటిని మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణలోనే బ్రహ్మాండంగా రెండవ విప్లవం. తెలంగాణ ఈరోజు చెరువులు. वजीर के टी रामाराव के निजामाबाद के दौरे में रुकावट पैदा करने की कांग्रेस के कारकुनों और कायदीन ने कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। जिले के कंटेश्वर चौराहे के करीब वजीर मौसूफ की गाड़ियों के काफिले में कांग्रेस के मकामी कॉर्पोरेटर जी ओहिद, तुलबा तंजीम एनएसयूआई के लीडरों, कांग्रेस के कई कारकुनों ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। हेलीपैड से भूमारेड्डी कन्वेंशन हॉल में किसानों से तबादला ख्याल के सेशन में शिरकत के लिए वजीर मौसूफ जरिए कहा जा रहे थे। उन्होंने केटीआर वापस जाओ के नारे लगाए। इस अचानक एहतजाज से पुलिस को हैरत हुई, जिसने उनको फौरी गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वरंगल शहर में तामीर होने वाली 24 मंजिला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर जारिया साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने आज वरंगल का दौरा करते हुए हॉस्पिटल के तामीरी कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर गरीब फर्द को मुफ्त इलाज और मुआलजे की सहूलत कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के तर्ज पर फराहम करने के मकसद के तहत चंद्रशेखर राव हुकूमत ने वरंगल में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया। असरी तकाजों से तामीर होने वाले हॉस्पिटल की इमारत और उसमें नस्ब करने वाले आलात पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीरी काम तेजी से जारी है। हरीश राव ने कहा कि इस हॉस्पिटल की तामीर के खिलाफ अपोजिशन जमातों के कायदीन गैर जरूरी तनकीदें कर रहे हैं, लेकिन वो दावे के साथ कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की तकमील के बाद उसकी सरगर्मियां शुरू होने के बाद आज हुकूमत पर तनकीदें करने वालों की जबान बंद हो जाएगी। उन्होंने याद दहानी कराई कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के आगाज में भी अपोजिशन कायदीन ने इसी तरह हुकूमत पर तनकीदें की थी, लेकिन आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल होने और इससे सैराब होने वाली अराजियात को देखने के बाद तनकीदें करने वालों की जबानें बंद हो गई। వరంగల్లో తేవాలి, వరంగల్ జిల్లా ప్రజలకు అందించాలి, ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రావాలన్నది ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం. ఆ దిశగా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే హెల్త్ సిటీ పనులు మేము ఇవాళ సమీక్షించాం. చాలా వరకు ఇట్ ఈజ్ అప్ టు ద మార్క్. అయితే కొద్ది గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన తర్వాత ఇంకా కొంచెం దీన్ని పెంచడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా రివ్యూ చేసి ఇంకా కొద్దిపాటి చిన్నపాటి మార్పులు, ఇంకా కొంత దీని ఎస్ఎఫ్టీ కూడా పెరిగింది, ఇంకా కొంచెం ఏరియా కూడా పెరిగింది. మనం అనుకున్న దానికంటే కొన్ని పడకలు దాదాపు ఇంకో 450 బెడ్స్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతూ ఉంది. మనం అనుకున్నాం అప్పట్లో 1750 ప్లస్ ఆ కొత్త మనం కట్టుకున్న ఇది కలిపి 2000 అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు 2250 పడకలు ఈ బ్లాక్లోనే రాబోతూ ఉన్నాయి. ఇంకా కొంచెం దీని కెపాసిటీ కూడా పెరిగింది. ఆ కొద్దిగా ఏరియా పెరగడము, బెడ్స్ పెరగడము, వసతులు ఇంకా కొంచెం పెరగడం జరిగింది. అందువల్ల ఒక 2-3 నెలలు కొద్దిగా మనం అనుకున్న దానికంటే ఆలస్యం అవుతా ఉంది. లేకపోతే 100% దసరాకు అయ్యేది. బట్ అయినా కూడా ఇప్పటికి కూడా 3 షిఫ్ట్లు పనిచేయండి, రాత్రింబవళ్ళు పనిచేయండి, దసరాకు అందించండి అని చెప్పి అధికారులకు ఏజెన్సీకి ఆదేశించాం. ఎక్కడ కూడా నిధుల కొరత లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు నిధులు కూడా అందుబాటులో పెట్టు. ఎందుకంటే ఇది ఆసుపత్రి పేదలకు అందుబాటులో రావాలి. ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యంతో మరి మనం ఇక్కడ జైలును కూడా కూల్చేసి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఆసుపత్రిని పేదలకు తెస్తా ఉన్నాం కనుక నిధుల కొరత కూడా లేకుండా ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో ఈ ఆసుపత్రి నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టి పనిచేస్తూ ఉంది. మరి ఇది పేద ప్రజలకు ఉద్దేశించి పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఇంత మంచి ఆసుపత్రి భవనం వరంగల్లో రావడం చాలా సంతోషం. తప్పకుండా ప్రతి నెల కూడా దీన్ని సమీక్షిస్తాం. మన కాళేశ్వరం స్ఫూర్తితో ఈ హెల్త్ సిటీని కూడా సత్వరమే, అతి త్వరలోనే, అతి తక్కువ సమయంలో దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి పేదలకు వైద్య సేవలు
महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को मुनक़िद होने वाले बीआरएस के जलसे आम के इंतजामात का आज उस पार्टी के अरकान मुक़र्ररा और अहम कायदीन ने जायजा लिया। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, अरकान असेंबली बालका सुमन, जोगू रामन्ना, हेमंत शिंदे और सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन सरदार रविंदर सिंह ने आज नांदेड़ के पार्टी कायदीन के साथ मिलकर जलसेगाह के मकाम का मुआयना किया और वहां के मकामी कायदीन को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता से आज तमिलनाडु की ऑल इंडिया समत्व मुकुल काची पार्टी के बानी और सदर अदाकार शरद कुमार ने मुलाकात की। हैदराबाद में रुकन काउंसिल के क़यामगाह पर हुई इस खैर सुगाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कविता ने उनको तहनीत भी पेश की। हैदराबाद में G20 के पहले इजलास स्टार्टअप 20 का आगाज हुआ। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए इख्तिरात मजबूत बुनियाद है। उन्होंने मंदोबीन से कहा कि साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया के आगाज के बाद से स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कई शोबों में शानदार तरक्की की है। आज दुनिया कई चैलेंजेस जैसे मौसमी तब्दीली, गुर्बत, अदम मसावत का सामना कर रही है। एंटरप्रेन्योर्स इख्तिरात का इस्तेमाल करते हुए इसका हल ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो उन चैलेंजेस का सामना करें, इसीलिए स्टार्टअप ग्रुप इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा ताकि स्टार्टअप्स के जरिए दुनिया भर में इख्तिरात की हौसला अफजाई की जा सके। इस प्रोग्राम से मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को G20 इजलासों की क़यादत करने पर फख्र है। एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल हिंदुस्तान का नारा है। हैदराबाद स्टार्टअप 20 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। नौजवानों के जज्बे और दिलचस्पी की वजह से हमारे मुल्क में स्टार्टअप कंपनियां कामयाबी की राह पर गामज़न हैं। We believe the country will be growing from strength to strength, will be expanding the frontiers of knowledge of our young minds, and innovation will become the catalytic force for the economy and for social and public good. Innovation in today's world goes beyond economic activities. I think environment, sustainability, and inclusive growth are increasingly becoming more and more relevant. Innovation certainly implies novelty, but it is also rooted in tradition for us in India. Ancient scientific knowledge, our Vedas, our traditional medicine, are a testament to the innovative spirit that has existed in India since times immemorial. We began a startup journey way back in 2016 when the Startup India initiative was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi. Since then, it has been a 7-year journey helping foster entrepreneurship and promoting newer and newer ideas, helping this ecosystem. An ancient Indian saying from our millennia old text that exalts one of the treat the guest array divine. I would like to welcome you all to Hyderabad. Hyderabad is my birthplace, and also I am elected representative from this great city to my Indian Parliament. It is an honor to be here, you all at the inception meeting of the G20 Startup Engagement Group. India is proud to host the G20 that will be seen. Friends, since ancient times, we share our ideas and knowledge systems freely to the world. Even today, across the world, many cultural and geographical divides.
साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शबीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके खानदान पर कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्टों के नाम पर तेलंगाना की दौलत को लूटने का इल्जाम लगाया। वो हफ्ते को कामारेड्डी हल्के के तहत केसमपल्ली तांडा, राघवापुर, गिरिल और अनुजीवाड़ी गांव में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सिलसिले वार इजलासों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से मुल्क में अमन और भाईचारे का पैगाम फैलाने के लिए शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का ये एक हिस्सा है। शबीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के हिस्से के तौर पर मरकज में बीजेपी हुकूमत और तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने 2014 के बाद से एक भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया और उन्होंने फर्जी यकीन दहानों और झूठे दावों से आम लोगों को धोखा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर खानदान ने कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्टों के नाम पर बड़े पैमाने पर बदनुमानी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए ज़ेर-ए-इल्तिवा आपाशी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं किया गया और नए प्रोजेक्ट्स को सिर्फ भारी कमीशन हासिल करने के लिए ज्यादा लागत पर शुरू किया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि केजी से पीजी मुफ्त तालीम, गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात, दलितों के लिए 3 एकड़ अराजी या किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक के फार्म लोन्स की माफी जैसे वादे पूरे नहीं किए। शबीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस साल मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात में जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर आइंदा हुकूमत बनाती है तो अभय हस्तम स्कीम को बहाल किया जाएगा और खवातीन को बिलासूदी खर्च फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी अपनी हुकूमत कायम करेगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा और तमाम मुस्तहिक लोगों को रिहाइश फराहम की जाएगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और साबिक टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने हफ्ते के रोज मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा वाजिबात की अदायगी के लिए अगले बजट में खातिर ख्वाह रकम मख्तस करे। आज चीफ मिनिस्टर को लिखे खुले खत में उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत ने कई वादे किए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया, इस लिहाजा किसानों की कर्ज माफी के लिए 20,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं। इसी तरह खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बकाया अदा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए और फी रिइंबर्समेंट के वाजिबात के लिए 3,270 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने खुले खत में कहा कि ये गहरी तशवीश की बात है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हुकूमत किसानों, खवातीन और तुलबा को दी गई माली यकीन दहानियों को पूरा करने में बार बार नाकाम रही। रियासती हुकूमत ने लाखों इस्तेफादा कुनिंदगान को मुतासिर करने वाली मुख्तलिफ स्कीमों के वाजिबात जारी करने में काफ़ी ताख़ीर की, जबकि केसीआर हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा फलाही स्कीमों में से कोई भी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुई। तेलंगाना बीजेपी के सरकारी तर्जुमान एनवी सुभाष ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर दस्तूर और अदलिया की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि हत्ता कि रियासती हाईकोर्ट की हिदायत के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया के मौके पर किसी किस्म की परेड का एहतमाम नहीं किया, क्योंकि उनके पास परेड में दिखाने के लिए कोई तरक्याती काम है ही नहीं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यौम जमहूरिया के मौके पर हर रियासत अपने तरक्याती सरगर्मियों की झांकियों के जरिए इजहार करती है, लेकिन बीआरएस हुकूमत के पास कोई काम ही नहीं है। इसी वजह से परेड मनसूख की गई। गांव तक बीटी रोड की तमीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के सैयदपल्ली गांव में मुनासिब सड़क न होने की वजह से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। कई साल से इस खुसूस पे नुमाइंदगियां की गई, ताहम अब तक सड़क तामीर नहीं हुई, जिससे तंग आकर सैयदपल्ली गांव में रहने वालों ने शादनगर की मेन रोड पर धरना दिया। उन्होंने एमएलए के आने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया, जिसकी वजह से
शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने उनके जज्बात को सख्त करते हुए एहतजाज को खत्म करने के लिए रजामंद करने की कोशिश की, ताहम मकामी अफराद ने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एहतजाजियों ने इस मौके पर कहा कि 3000 वोटर्स होने के बावजूद उनके गांव तक बीटी रोड नहीं बन सकी। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर सड़क को फौरी तौर पर तामीर नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। ఖచ్చితంగా అవసరమైతే కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముట్టడి కానీ అవసరమైతే ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముట్టడి కూడా మా గ్రామస్తులతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం। మాకు రోడ్ లేదు కాబట్టి हैदराबादी कंपनी नोविस ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड ने जिले मंचिरियाल के जयपुर में वाक़ सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट में शमसी तवानाई के हिंदुस्तान के सबसे बड़े तैरते हुए प्लांट की कामयाबी के साथ तनसीब का ऐलान किया, जिसमें शफाफ ग्लासेस नस्ब किए गए हैं। पहले मरहले का आगाज किया गया है। प्लांट की मुकम्मल गुंजाइश 15 मेगावाट है। पहले मरहले के तहत 5 मेगावाट जब बरकी तैयार की जाएगी। कंपनी के जराये ने बताया कि शमसी तवानाई से बरकी की तैयारी का ये प्लांट इंतहाई मुस्तहकम है। सिंगरेनी कॉलेज कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट नस्ब किया गया है, जो मुल्क भर में शमसी तवानाई के फरोग के लिए अहमियत रखने वाली कंपनी है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से मुतासिर होकर शमसी तवानाई का तैरता हुआ ये प्रोजेक्ट कायम किया गया है। जिले नलगुंडा के रहने वाले 37 साला अमशुला स्वामी, जो फ्लोरोसिस बहरान का चेहरा बन गए थे, हफ्ते को जिले के मरीगुड़ा मंडल के मौजू शिवा नागोड़म में अपने मकान में चल बसे। स्वामी जुमे को बैटरी से चलने वाली अपनी व्हीलचेयर से गिर पड़े थे, जिसकी वजह से उनके सर पर शदीद जख्म आए थे। उन्हें खून की खैर शुरू हो गई। हफ्ते की सुबह वो चल बसे। जिले नलगुंडा को फ्लोराइड से पाक करने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, उसमें स्वामी पेश रहा करते थे, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर ही फ्लोरोसिस से मुतासिर थे। उन्होंने इस मसले की यकसुई के लिए कई चीफ मिनिस्टरों से नुमाइंदगियां भी की थी। हाल ही में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने स्वामी को डबल बेडरूम का मकान अलॉट करते हुए गुजर बसर के लिए एक सैलून शॉप के क़याम के लिए फंड्स भी मंजूर किए थे। केटीआर ने बाद उनके डबल बेडरूम के मकान का दौरा करते हुए एक साथ लंच भी किया था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने स्वामी के चल बसने पर इजहार ताज़ियत किया और कहा कि जिले नलगुंडा को फ्लोराइड के मसले से पाक करने के लिए उन्होंने जो इश्तराक किया उसे याद रखा जाएगा। चलती आरटीसी की बस में अचानक धुआं निकलने लगा। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आया, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये बस करीमनगर से हैदराबाद की सिम जा रही थी। जराये के मुताबिक तकनीकी खराबी के सबब बस के इंजन के हिस्से से ये धुआं निकलने लगा, जिसके साथ ही बस में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर ड्राइवर को चौकस किया। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बस को शामीरपेट आउटर रिंग रोड पर सड़क के किनारे रोक दिया और फौरी तमाम मुसाफिरीन को बस से महफूज तौर पर उतारने में कामयाबी हासिल की, जिससे मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बादशाह ड्राइवर ने बस के इंजन का मायना किया। बादशाह मुसाफिरीन के लिए दूसरी बस का इंतजाम करते हुए उनकी मंजिल की तरफ भेजा गया। नामपल्ली गांधी भवन के करीब सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। डीसीएम वैन के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया, जिसकी वजह से एक एक्टिवा मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग डीसीएम वैन के से टकरा गए और जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने फौरन 108 एम्बुलेंस को कॉल करते हुए जख्मियों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बेगम बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की तहकीकात कराई। मोहम्मद नहीं मैं भाई मंगलाड़ में तो मैं यहाँ था बैठा था, ये दरगाह के नामपल्ली चौरस से वो बैठा था, तो खड़ के देखा मैं बैठा था तो ऑटो में डीसीएम वाला ब्रेक मारते गाड़ी वाले उसके अंदर एक्टिवा थी, अब बड़ी गाड़ी थी डीसीएम वाले की गलती है साहब। ब्रेक मारे तो डीसीएम वाले की एक तो दबा दिया, अभी फुल दबा देंगे निकल गया डीसीएम वाला। डीसीएम में तो उतना नहीं देखा, एक्टिवा पे थे 3 जने थे, एक्टिवा पे 3 जने थे। जख्मी एक है, 2 जने हैबत से नहीं बोल रहे, इनको मारा पड़े हुए गुप्पत नहीं बता रहे हैं पीछे से। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।